Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is major landforms. It's class 7 subject Geographia, chapter number 3rd. The name of the chapter is Our Changing Earth, and this is the third topic of it. तो इससे पहले जो हमने इस पे 2-3 वीडियो जो हैं अपलोड किए हैं, उसमें से जो हमने लास्ट वाला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जमीन के अंदर कुछ फोर्सेस जो हैं काम कर रहे हैं जिनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जिसमें हमने अर्थक्वेक पढ़ा था, जिसमें हमने वॉल्केनो पढ़ा था कि वो अर्थ के इंटीरियर में काम करके जो है कौन कौन सी चेंजेस जमीन के ऊपर लाते हैं। आज हमने पढ़ना है कि जमीन के ऊपर कुछ फोर्सेस हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि जमीन के इंटीरियर में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। नाउ आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि जमीन के ऊपर यानी उसमें कौन कौन से फोर्सेस जो है काम करते हैं, जिनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है किस तरीके से हमारे लैंडस्केप को चेंज करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे आप देखिए, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। दो प्रोसेस से हमारी जमीन जो है तब्दील होती है, लैंडस्केप जो है चेंज होते हैं। तो किन दो प्रोसेस से? द फर्स्ट वन इज वेदरिंग एंड द सेकेंड वन इज इरोजन। अब हम आज इनको पढ़ेंगे कि इस वेदरिंग और इरोजन से लैंडस्केप जो है किस तरीके से चेंज होता जा रहा है। यानी जमीन का जो ये नक्शा है, जमीन की जो ऊपरी लेयर है, तो ये किस तरीके से इन दो प्रोसेस से चेंज होती जा रही है। पहले हम देखेंगे वेदरिंग क्या है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ's सरफेस। वेदरिंग जब आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी पहाड़ों में बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो 1000 साल से 2000 साल से 3000 साल से एक जगह रहती है। अब इनमें क्या होता है, इनमें वेदरिंग के जरिए यानी ये रॉक जो है इसको हर चीज जो है देखनी पड़ती है। कभी बारिश भी देखनी पड़ती है, पानी भी देखना पड़ता है, धूप भी देखनी पड़ती है। तो इससे इसमें क्या होती है, धूप और पानी से, बारिश से इसमें डिफरेंट क्रैक्स जो है डेवलप होते हैं। तो क्रैक्स डेवलप होने के बाद यानी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि रॉक जो है धीरे धीरे ये बूढ़ी हो जाती है। तो इस क्रैक्स इन धूप की वजह से, इस बारिश की वजह से, इस हवा की वजह से इसमें क्या आते हैं, क्रैक्स आते हैं। तो ये टूटना शुरू हो जाती है, ब्रेकिंग उसमें हो जाती है, ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो जब ये ब्रेक हो जाती हैं, जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां से इस बड़े रॉक से नीचे गिर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड यानी रॉक का फटना। रॉक जब वेदरिंग यानी मौसम से, चाहे धूप से, पानी से, बारिश से, विंड से, इनसे जब इसमें ब्रेक्स आ जाते हैं तो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो है में ब्रेक होती है। दैट इज कॉल्ड द वेदरिंग। अब हम देखेंगे एरोजन किससे कहते हैं। एरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind, etc. एरोजन आपने देखा होगा कि पहाड़ पे जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं या मिट्टी होती है, ये अब जब बारिश आती है या विंड आती है तो इससे क्या होता है, इसी तरीके से इसके सेडिमेंट्स जो है ये बिल्कुल इस फोर्स की वजह से ब्रेक होते हैं और नीचे गिरते हैं। यानी ऊपर से ये नीचे गिरते हैं, इसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं नीचे गिरते हैं, चाहे मिट्टी हो चाहे रॉक्स हो, ये नीचे गिरते हैं। हाँ, द eroded material is carried away or transported by the, जो यहाँ से एरोजन से या वेदरिंग से जो ये मटेरियल नीचे आता है, चाहे सेडिमेंट्स जो नीचे आते हैं। अब ये क्या होता है, द eroded मटेरियल जो वहां से नीचे आता है, कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, इनको वाटर या विंड अपने साथ लेकर आता है, इनको वाटर या विंड अपने साथ लेकर आ जाता है एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और किसी एक जगह दूर लेकर उनको डिपॉजिट किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, और इससे बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स बनते हैं, नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस अर्थ के सरफेस पे इस पे नए नए लैंड फॉर्म्स बना। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। आपने यहाँ पे जब मार्च का या फेब या मार्च का महीना जब आता है तो हमारी नदियों में बहुत ज्यादा पानी होता है।
तो आप देखते हैं कि पानी जो है अपने साथ मुख्तलिफ मटेरियल जो है लेकर आती हैं। इसमें रेत होता है, इसमें बाजरी होती है, इवन कि वुड पीसेस भी इसमें होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी-कभार ये हमारे खेतों में भी चला जाता है और आप देखो इन खेतों में कितना ये वे मटेरियल जो है डिपॉजिट करता है। इसमें बाजरी भी होता है। तो उसी को हम चूँकि वेदरिंग की वजह से जो वेदरिंग या इरोजन की वजह से ये सेडिमेंट जो है ब्रेक होते हैं। अब फिर जब पानी बारिश पड़ती है, ज़्यादा बारिश पड़ती है तो सैलाब आ जाता है, तो सैलाब इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर आता है। तो फिर ये किसी एक जगह उनको डिपॉज़िट करता है, तो उसमें हमारी लैंडस्केप जो है उसमें तब्दीली आती है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि मेजर लैंड फॉर्म्स जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं, नई-नई लैंड फॉर्म्स किस तरीके से, खासकर इसमें वेदरिंग और इरोजन। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि रिवर का इसमें क्या रोल रहता है, किस तरीके से रिवर जो है नए-नए लैंड फॉर्म्स बनाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे सीवेज जो इसमें है, वो भी हमने, चूँकि ये सब जो है एक्सोजेनिक फोर्स में आते हैं, जो ज़मीन के ऊपर जो फोर्सेस काम करती हैं, उनकी वजह से कौन-कौन सी चीज़ें तब्दील होती हैं, हमारा लैंडस्केप जो है किस तरीके से तब्दील होता है। तो आज हमने 2 पढ़े हैं वेदरिंग के ज़रिए, यानी वेदरिंग उसको हम कहते हैं जब रॉक्स ब्रेक होती हैं, तो फिर टूट जाती हैं। इसी तरह की इरोजन जो है, जो बारिश की वजह से ज़मीन धँस जाती है या रॉक्स जो है ब्रेक होती हैं, तो फिर इन इरोडेड मटेरियल को जब वाटर या विंड जो है कैरी करता है अपने साथ और किसी दूसरी जगह इनको डिपॉजिट करता है, तो एक नई लैंड फॉर्म बन जाती है। इस तरीके से हमारी ज़मीन के क्रस्ट के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती है। इन चीज़ों की वजह से, वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, रिवर्स की वजह से, सीवेज की वजह से। आज हमने 2 पढ़े हैं, वेदरिंग और इरोजन पढ़े हैं। कल हम इंशाल्लाह और 2 पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे और सीवेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।